अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मा ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व सहबिहि व हिब्बिहि व दुर्रियतिहि अजमाइन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुंतुम खैरा उम्मतिन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम। मेरा जज्बे महब्बत कोई ले सके तो ले ले, मेरा जज्बे महब्बत कोई ले सके तो ले ले, मेरी ये अजीज दौलत कोई ले सके तो ले ले। सुभान अल्लाह। जहां तीरगी को देखा वहीं अपने घर को फूंका, मेरा ये जुनून खिदमत कोई ले सके तो ले ले। एक दो जख्म नहीं सारा बदन छलनी है, दर्द बेचारा परेशान है कहां से उठे। हजरात, इस वक्त मरकजी इदारे शरिया के बैनर तले तहरीके बेदारी कॉन्फ्रेंस का सूरज हर इलाके को अपनी रोशनी लुटा रहा है और ये बता रहा है कि जिस खेत से दहका को मयस्सर न हो रोजी, जिस खेत से दहका को मयस्सर न हो रोजी, उस खेत के हर खूशे गंदुम को जला दो। हजरात, जहां पर दर्द हो इलाज उसी जगह का होता है, जहां चोट लगे मरहम उसी जगह के लिए लोग खरीदते हैं, जहां तकलीफ हो उसी तकलीफ को जायल करने की खातिर तदबीरें इख्तियार की जाती हैं। अब हमें यह देखना है कि मेरा मुल्क है भारत, हम भारत के वासी हैं और हमें फख्र है कि मेरा वो मुल्क है मुल्क भारत कि हवा चली भारत में मदीने वाले सरकार ने कहा मुझको मोहब्बत की खुशबू आती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए भारत का हर मुसलमान जिस तरह आकाए रहमत मक्की मदनी मुस्तफ़ा के नाम की अजमत पर अपनी जान देना भी अपना फर्ज अव्वली समझता है, इसी तरह भारत का मुसलमान वक्त आ जाए तो सरहद पर अपनी जान देकर वतन की हिफाजत करने का हुनर भी जानता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। भारत की आजादी बड़ी मेहनतों से ली गई है। मेरा मुल्क तन के गोरों और मन के कालों के पंजे जुल्मो इस्तिबदाद से बड़ी आसानियों से मुझ तक नहीं पहुंचा है, बल्कि हमने अल्लामा फजल खैराबादी जैसे सपूत की सूरत में अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुस्तान की आजादी के लिए पहला फतवे जिहाद दिया, तब हिंदुस्तान की आजादी की कहानी लिखी गई। हम भारत की आजादी के सुरमाओं की जब तारीख लिखते हैं और उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हिंदुस्तान की गुलामी की जंजीरों को तोड़कर जो आजादी की राह हमवार की, उसी तारीख में हमें अशफाकुल्लाह खान शहीद भी दिखते हैं। उसी तारीख में, इसमें कहीं से कोई शक नहीं कि गांधी जी की अहिंसावाद ने जहां हिंदुस्तान की आजादी के सपनों को खूबसूरत ताबीर दी, वहीं पर भगत सिंह ने भी अपने जुनून शहादत, अपने जुनून शौक से हिंदुस्तान की आजादी की नई तारीख रकम की। मगर हिंदुस्तान की आजादी की तारीख में हम उस गयूर बेटे को किस तरह भूल सकते हैं जो रामपुर में पैदा हुआ। नाम मौलाना मोहम्मद अली जौहर है। मोहम्मद अली जौहर ने गांधी जी से एक बात की थी,
तारीख के पन्नों ने इस बात को भुलाने में कोई कमी नहीं रखी। जिसकी ताकत होती है उसकी मीडिया होती है, जिसकी ताकत होती है उसका प्रोपेगेंडा होता है, जिसकी ताकत होती है वो आसानी से गांव गांव घर घर अपनी बातें मनवा लेने का हुनर जानता है। मगर अफसोस इस बात पर है कि हिंदुस्तान की आजादी की तारीख लिखने वालों ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर की उन कुर्बानियों को फरामोश कर दिया जिन्होंने बरतानिया के गोलमेज कॉन्फ्रेंस में कहा था कि या तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर आजाद हिंदुस्तान की तरफ पलटेगा और अगर हिंदुस्तान की आज तकदीर में गुलामी लिखी होगी तो मोहम्मद अली जौहर उस मुल्क में पलट कर वापस नहीं जाएगा। और इसी जुनून की बुनियाद पर जब आप गोलमेज कॉन्फ्रेंस से हिंदुस्तान की आजादी का नारा लेकर चले, आप बैतुल मुकद्दस फलस्तीन पहुंचे, आपकी जान वहीं रब के हवाले हो गई। आज भी फलस्तीन के बैतुल अक्सा के साए में हिंदुस्तान के उस मर्द हुर्रियत की कब्र ये कहती है कि हम हिंदुस्तान के वो वफादार मुसलमान हैं जो गुलाम नहीं देखना चाहते हैं बल्कि गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आजादी का लाल किला खड़ा करना जानते हैं। नारे तकबीर। बात बस इतनी सी कहनी है आपको कि भारत मेरा मुल्क है, भारत की आजादी में हर एक के खून की शमूलियत है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। जब इस नारों के साथ हम चले आजादी की राह हमवार हुई। मगर आज अलमिया यह है कि हम मुसलमानों ने यह समझ लिया कि मुसलमानों को सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, खुसूसियत के साथ उलमा को सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। ये अजीब सा अलमिया है। हुजूर गाजी मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब और हमारी फिक्र नजर के आंगन में इल्म फजल का फूल बनकर खिलने वाले हजरत अल्लामा मुजाहिद हुसैन साहब किबला, ये वक्त की कितनी बड़ी ट्रेजेडी है, ये वक्त का कितना बड़ा अलमिया है कि हमने अपने जलसों में लिखा कि इस जलसे को सियासत हाजरा से कोई ताल्लुक नहीं। मगर वक्त आ गया है कि हम अपने मजहबी इजलास के बैनर से भी उस जी शऊर इंसान को बुलाएं जो मजहब के साथ सियासत पर भी गहरी नजर रखता हो और सियासत और इल्म दीन के उजालों के साथ वो अपनी कौम के बेटों को ये पैगाम दे सके कि हम मदरसों में पढ़कर सिर्फ मौलवी और आलिम पैदा नहीं करते बल्कि मुजाहिद पैदा किया करते हैं। हिंदुस्तान की आजादी की खातिर लड़ने वाले हम चेहरे पैदा किया करते हैं और हिंदुस्तान की आजादी का सपना सिलोने वाले हम मौलाना मोहम्मद अली जौहर पैदा किया। जिंदाबाद जिंदाबाद। बस मैं 5 मिनट में मुफ्ती आज़म हिंद हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शमसुद्दीन साहब बहराइच तशरीफ ला रहे हैं। आप बैठे उलमा इस्तकबाल कर रहे हैं, आप बैठे रहिए, आप बैठे रहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत तशरीफ लाएं कुर्सी पे, जो सामने कुर्सी है। शमसुल उलमा हजरत अल्लामा मुफ्ती शमसुद्दीन बहराइची साहब मद्दजिल्लहुल आली पीराना वज़ाक़ता और मशीखाना तंतनो तमतराक के साथ मिंबर पे तशरीफ फरमा हो रहे हैं। हजरत तशरीफ लाए, बस थोड़ी सी मेरी गुफ्तगू और होगी। आप हजरात हाथ उठाकर जिंदाबाद कहिए। तहरीके बेदारी, किसी का हाथ झुका नहीं रहे, किसी का हाथ झुका नहीं रहे। तहरीके बेदारी, तहरीके बेदारी मरकजी इदारे शरइया, इदारे शरइया बिहार और झारखंड। हजरत तशरीफ लाए। इधर इधर वाह, जहाँ कुर्सी पर ले आइए। मौलाना अब्दुल्लाह अख्तरुल कादरी साहब, बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए।
सल्तनत मुगलिया के आखिरी ताजदार बहादुर शाह जफर ने हिंदुस्तान की आज़ादी के ताल्लुक से कहा था, ये नमाज ज़ोहर का वक्त खत्म। हजरात, अभी थोड़ी देर में अजान होगी और जो मस्जिदों में अजान होगी वक्त पर वहाँ जमात होगी और इंशाअल्लाह हम सब, आप सब, ज़ोहर का वक्त बाकी रहेगा और ये इजलास ख़त्म हो जाएगा। इजलास ख़त्म होने के बाद हम सब ज़ोहर की नमाज अदा करेंगे। इतना वक्त पहले ख़त्म हो जाएगा कि आप ज़ोहर की नमाज, हम सब ज़ोहर की नमाज पढ़ सकते हैं। सल्तनत मुगलिया के आखिरी ताजदार बहादुर शाह जफर ने हिंदुस्तान की आज़ादी के मतवालों के ताल्लुक से शेर की सूरत में ये बात कही थी कि देखना खून टपकेगा हमारा, देखना अहले वतन, खून टपकेगा हमारा, देखना अहले वतन, जश्न आजादी के गेसू जब संवारे जाएंगे। खून टपकेगा हमारा, देखना अहले वतन, जश्न आजादी के गेसू जब संवारे जाएंगे। हम नए सर लेके पहुंचेंगे वहां, अहले वतन फांसियों से जब पुराने सर उतारे जाएंगे। इसलिए हमें यह समझना है कि दर्द जहां हो वहीं मरहम रखो, चोट जहां हो उसी का इलाज करो। इस वक्त हमारा दर्द जहां से उठ रहा है वो है पार्लियामेंट, वो है संसद। हर दिन मुसलमानों के खिलाफ नए नए कानून लाने की तैयारी, और इसी भारत के वासी हम भी हैं। गांधी और आजाद में यही तो बात हुई थी कि जितना ये देश तुम्हारा है उतना ही ये देश हमारा है। हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो। हमने हिंदुस्तान की आजादी में कोई ऊंच नीच की बात नहीं की, मगर आज मुसलमानों के खिलाफ संसद से हर दिन नए नए एक्ट बनाने की कोशिश हो रही है। दर्द उठ रहा है संसद से, दर्द उठ रहा है संसद से, दर्द उठ रहा है पार्लियामेंट से। तो हमें इलाज भी वही ढूंढना होगा, और उस इलाज को ढूंढने का कुरान और हदीस की सूरत में सबसे बेहतरीन रास्ता यह है कि तुम अपने हक की लड़ाई की खातिर बेदार हो जाओ, तुम अपनी हुर्रियत की लड़ाई की खातिर बेदार हो जाओ, तुम अपनी फ्रीडम की लड़ाई के लिए बेदार हो जाओ। और बेदार होने के लिए और आपस में तुम्हें बेदार करने के लिए तुम्हारे सबसे बड़ी ताकत का नाम है वोट। इस वोट को मुत्तहिद होकर आगे ले चलो, बिरादरीवाद से उठो। ये सैयद साहब, ये अंसारी साहब, ये मंसूरी साहब, ये शेख साहब, कोई कह रहा है कि मस्जिद गिरा दो, कोई कह रहा है कि मंदिर को ढा दो, कोई कह रहा है कि मस्जिद गिरा दो, कोई कह रहा है कि मंदिर को ढा दो। इसी दुश्मनी में वतन जल रहा है, इसी दुश्मनी में चमन जल रहा है। इसलिए वतन की हिफाजत के लिए हमें अपने हक की लड़ाई के साथ सियासत की मंडियों में कामयाब होना होगा। नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। जिन जिन लोगों को दरूद पाक याद है पूरी ईमानदारी के साथ ज़ोर से दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम वालिही बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ और मुनाज़िर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुजाहिद हुसैन साहब रज़वी से गुजारिश करूँगा कि इन मिसरों पे आप और
खलीफे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अताए मुफ्ती आज़म हिंद हज़रत अल्लामा मुफ्ती शमसुद्दीन साहब क़िबला कम से कम 2 आदमी आमीन कह दीजिएगा। सिर्फ 4 मिसरे में पढ़ रहा हूँ कि ये कतरा होके भी दरिया से जंग करता है, ये कतरा होके भी दरिया से जंग करता है, इसे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। ये कतरा होके भी दरिया से जंग करता है, इसे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। दुआ करें कि सलामत रहे ये बलियाबी, ये एक चिराग कई आंधियों पे भारी है। दुआ करें कि सलामत रहे ये बलियाबी, ये एक चिराग कई आंधियों पे भारी है। आप लोग भी कह सकते थे आमीन ना? है? हाँ, हम लोग तकरीर कर नहीं रहे आजकल, हम लोग अपनी जमात के उलमा को वक्त दे रहे हैं। हम लोग सिर्फ जल्दी जल्दी पैगाम पेश कर रहे हैं। आज मैंने घड़ी भी नहीं देखा है, 5 मिनट टाइम है मेरे पास। मैं 4 मिसरों से गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूं। हंटरगंज में पहली बार आया हूं, देखता हूं आपके हंटर की चोट कितनी जबरदस्त है। आया न कोई हर्फ अलिफ्लाम बच गया, आया न कोई हर्फ अलिफ्लाम बच गया, यानी रसूल पाक का पैगाम बच गया। और आती है नौके नेजा से शब्बीर की सदा, सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। हजरात 2 पैगाम मैं लेकर आया हूं, सिर्फ 2 पैगाम। जिन बेटियों को आप बाजार का माल समझ रहे हो और उसे खरीदारी की दुकान में सजाकर और पसंद करके उसे खरीद रहे हो, पहले उस लड़की की हैसियत समझ लो। मेरे नबी फरमाते हैं, एकदम आसान लफ्जों में बोल रहा हूं, मेरे नबी फरमाते हैं कि जब किसी घर में बेटा पैदा होता है तो अल्लाह फरमाता है चल जा अपने मां बाप का सहारा बन जा। फिर मैं बोल रहा हूं, बेटा पैदा होता है तो अल्लाह फरमाता है जा अपने मां बाप का सहारा बन जा। और जब किसी घर में बेटी पैदा होती है तो अल्लाह फरमाता है चल तेरी वजह से तेरे मां बाप का मैं सहारा बन गया हूं। अब बताओ, अभी भी पैसा देकर उसे लाओगे? भीख मंगो, भिखारियों, कुकुर भोज खाने वाले मुसलमानों। हाँ, हम हिंदी में बोलते हैं, समझे? अंग्रेजी में इसको बफे सिस्टम बोलते हैं, उसी को हिंदी में कुकुर भोज बोलते हैं। करोड़पति लखपति भिखमंगा देखना हो तो शादी के शामियाने में पिंडाल में चले जाओ। अरबपति करोड़पति होगा, प्लेट लेके कहेगा रसगुल्ला दे, थोड़ा सा भात दे। अबे भीख ही मांगना है तो चले जाओ ना बहराइच शरीफ, सलार मसूद गाजी की दरगाह पर रोजाना 10-20 हजार कमा लोगे, नमाजी भी बन जाओ। बंद करो भीख मांगना और बंद करो इन लुच्चे लफंगों को भीख देना। अपने नबी की अजमतों की हिफाजत के लिए जियो और अपने नबी की हिफाजत के लिए मरो। बस एक पैगाम, सिर्फ एक पैगाम। लड़की की तरबियत भी करो सही ढंग से और लड़के को भी सही ढंग से मुसलमान बनाओ। बलियावी साहब क़िबला, हिंदुस्तान की ताकत ही नहीं, पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस ने अक्ल की गिरा खोल दी। ये देख रहे हैं 4 इंच का कपड़ा, क्या बोलते हैं इसको? 2019 याद नहीं है? याद है तो जल्दी बोलो ना, क्या बोलते हैं इसको? कसम खुदा की, अगर ये 4 इंच का कपड़ा समझ लो ना, 4 इंच का कपड़ा
पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस का ये दावा है कि जो अपने चेहरे पर ये 4 इंच का कपड़ा बांध लेगा उसे दुनिया की कोई बीमारी नहीं लग सकती। अब जरा अपनी बेटियों को खुला छोड़ते हो, इन्हें निकाब पहना दो तो बताओ ये कितनी आफतों से बचने वाली है, कितनी बीमारियों से ये बचने वाली है, कितनी बेहया। मगर अब तो बाप अपनी बेटी को स्कूटी दे रहा है ताकि शौहर से झगड़ा हो तो मस्जिद के इमाम के पास जाने की जरूरत नहीं, स्टार्ट करो फुर से चली आओ। जैसा सिखाया वैसा है। तरबियत किसको कहते हैं सुनो। एक गरीब बाप के पास 6 कट्ठा जमीन है, 5 बेटे हैं। बाप कहता है बाबू हम तुम लोगों के लिए 5 कट्ठा पर एक कट्ठा पर एक घर बना के तुमको दे देते हैं। तो आप बाप कहां रहिएगा? कहां मुसारा में रह लेंगे। मिट्टी का मकान बन गया, दरवाजे लग गए, फूस की छप्पर हो गई, मिट्टी की दीवार को मिट्टी से लीप दिया, मकान तैयार, सब लोग शिफ्ट हो गए। तो बाप ने कहा बेटा अगर इजाजत दो तो जो 1 कट्ठा जमीन बची है उस पर एक और घर बना ले। बोला क्या करोगे उस पे? अब कौन रहेगा? कहा उसमें हम सब मिलकर नमाज पढ़ेंगे, जो देखेगा उसे उसको अल्लाह का घर कहेगा। बन गया 6ठा मकान भी। और जब लिपने पोतने की बात आई तो बाप ने कहा देखिए अपना घर नहीं है, ये लोग इसको अल्लाह का घर कहते हैं, जहां से भी हो जन्नत की मिट्टी लेके आओ उसी से इसको लिपेंगे। बाप का फरमान सुनकर 5वां बेटा बीमार पड़ गया, 4 बेटा झोला लेकर गया, दिन भर धक्के खाकर ठोकरे खाकर जख्मी होकर कहता अब्बा दर दर की ठोकरे खाई, जन्नत की मिट्टी नहीं मिली। का बेटा कल तलाश कर लेना। ये 4 बेटे और बाप मुस्कुराते हुए घर में जा रहे हैं तो जो छोटका बेटा बीमार था वो आंगन में एक झोला में कुछ लेके बैठा हुआ है। बोला बेटा क्या है झोला में? कहा जन्नत की मिट्टी। का झूठा कहीं का, तू तो घर से बाहर निकला नहीं। क्या यही तो मेरी किस्मत थी कि मैं घर से बाहर गया नहीं। का क्यों? का सुबह सवेरे मां जब झाड़ू दे रही थी तो पैर की सनसनाहट सुनकर मेरी आंख खुल गई। मैंने जैसे ही मां को पैर उठाते और जमीन पर रखते देखा तो मुझको अपने नबी की हदीस याद आ गई। कहा जन्नत के लिए दौड़ रहे हो, जन्नत तो तेरी मां के कदमों के नीचे है। तो मैं दिन भर मां के पैरों के नीचे की मिट्टी उठाता रहा। लो ये जन्नत की मिट्टी है, खुदा का घर बना लो। अब आखिरी बात, नामूसे रिसालत से किताबों में आया कि हजरत मलकुल मौत मेरे नबी की बारगाह में आए। मेरे नबी ने कहा आमद का मकसद का कुल्लो नफ्सिन जायक़तुल मौत का जिब्रील का इंतजार करो। हजरत जिब्रील आए, कहा ऐ जिब्रील मेरे बाद मेरी उम्मत का निगहबान कौन होगा? हजरत जिब्रील ने कहा कि आप इत्मीनान से तशरीफ ले जाइए, खुदा आपकी उम्मत का निगहबान है। सुभान अल्लाह बोल सकते हैं आप लोग, इस पे पाबंदी नहीं है। कहा है मलकुल मौत ठीक है निकालो रूह। अल्लामा नुमान अख्तर साहब, जैसे ही हजरत मलकुल मौत ने नबी के कल्बे नूर पर अपना हाथ रखा, मेरे नबी की आंखें उबल पड़ी, बदन में तनाव तशन्नुज आ गया, जिस्म में खिंचाव आ गया। मेरे नबी ने इशारे से कहा मलकुल मौत ठहर ठहर, रुक रुक रुक। हजरत मलकुल मौत घबरा के हट गए। कहा मलकुल मौत क्या तुम्हें मालूम नहीं मैं कौन हूं? मेरी अजमत क्या है? मेरे मकाबो मनासिब क्या है? हजरत मलकुल मौत ने कहा या रसूल अल्लाह एक लफ्ज में कहता हूं कि अगर आप न होते तो कुछ ना होता। कहा जब सब जान रहे हो तो इतनी बेदर्दी के साथ तुमने मेरी रूह निकाली कि मैं तड़प गया। कम से कम मुझ पर तो आसान तरीका अपनाया होता। कहा या रसूल अल्लाह तकलीफ हुई है, मेरे कब्जे में रोजे अव्वल से लेकर रोजे अखीर तक रूह निकालने के जितने तरीके हैं सबसे आसान मैंने इस्तेमाल किया।
तो नबी उठकर अपने बिस्तर पे बैठ गए घबराकर। रोते हुए मलकुल मौत की कलाइयां पकड़ ली। कहा मलकुल मौत मेरी उम्मत की रूह कैसे निकालते हो? कहा या रसूल अल्लाह ना पूछा जाए कैसे तड़पा तड़पा के निकालता हो। तब मेरे रसूल ने कहा मलकुल मौत क़यामत तक मेरी उम्मत को जितनी तकलीफ देनी है आज मुझे दे डालो, मैं बर्दाश्त कर लूंगा, मगर मेरी उम्मत को तकलीफ ना देना। बताओ मुसलमानों, हम उस नबी की अजमत का झंडा उठाने के लिए बढ़ेंगे कि नहीं? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, इतने हल्के में मत लो, हाथ उठाओ और नारा लगाओ जोर से, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाथ बुलंद और आवाज भी बुलंद करो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। और इख्तिलाफात का खात्मा करो, मिलजुल के रहो। हबीबुल्लाह साहब, चूंकि मैं बलियावी साहब के बगल में बैठता हूं, इसलिए जरूरी नहीं कि मैं तकरीर करूं, मेरी जमात के उलमा तकरीर करेंगे। मैं सिर्फ एक पैगाम दे रहा हूं। अल्लाह मुजाहिद साहब, एक जंगल में एक शेर बूढ़ा हो गया, बूढ़ा हो गया। तो जानते ही बूढ़ों का क्या हशर है, बूढ़ों का क्या हशर है आप जानते ही। जवान शेरों ने कहा बैठा बैठा हमारी मेहनत की कमाई खाता है, इसका बाइकाट करो। जो आजकल नौजवानों का हाल है, बाप बूढ़ा हो गया तो साइड कर दो, माँ बूढ़ी हो गई साइड कर दे, पगला कहीं का। नए आंचल की खुशबू में भाग गया। अबे नए आंचल में परफ्यूम की महक है और माँ के दुपट्टा में ममता की महक है। बाइकाट क्या बात है, माशाअल्लाह। कितने दिन बूढ़ा शेर भूखे रहेगा? 2-4-5 दिन के बाद अल्लामा तबारक साहब शेर से जब भूख नहीं बर्दाश्त हुई जंगल से बाहर निकला, और जैसे ही जंगल से बाहर निकला गांव के सारे कुत्तों ने घेर लिया। यही है जो हमारे बाप दादा को खाया है, यही है जो हमारे खानदान को चीरा फाड़ा। सारे कुत्ते बूढ़े शेर को घेर कर भूखने लगे, जब तक जंगल से नौजवान शेरों का जत्था आया। देखा मेरे बूढ़े शेर पर कुत्ते हमला किए हैं, जवान शेरों ने कुत्तों पे हमला बोला, नोच पकोट कर चिल्ला चिल्ला कर सबको भगा दिया। बूढ़ा शेर जिंदा सलामत था, तो बूढ़े शेर ने हाथ जोड़कर रोक कर कहा मेरे बेटो, मेरा तो तूने बाइकाट किया था, दाना पानी बंद किया था, और जब मैं मर रहा था तो मेरी हिफाजत क्यों की? तो जवान शेरों ने कहा चाचा आपस में जितना झगड़ना होगा झगड़ लेंगे, मगर जब बिरादरी का सवाल आएगा तो हम अपना झगड़ा नहीं देखेंगे, अपने कौम के वकार का झंडा देखेंगे हम। माशाअल्लाह या रसूल अल्लाह। इसलिए इन 4 मिसरों पर मेरी बात खत्म हो रही है। ऐलान कर दो कि हम जिक्र नबी साहबे लौलाक करेंगे। सुभान अल्लाह बोलिएगा तो कोई हरज है क्या? हम जिक्र नबी साहबे लौलाक करेंगे, हम जिक्र नबी साहबे लौलाक करेंगे, इस्लाम के दुश्मन को तहे खाक करेंगे। अब तुम जंग के मैदान में तलवार संभालो, हम जंग के मैदान में मिसवाक करेंगे। अब तो मैं मोदी सरकार से हाथ जोड़कर नहीं, सीना चौड़ा करके कहता हूं कि कब तक मुसलमानों को टेढ़ी नजर से देखेगा तू? अभी नवंबर के महीने में बलियाबी साहब उत्तरकाशी में पूरी दुनिया की डिफेंस मिनिस्ट्री फेल। चाइना ने कहा सुरंगों से जिंदा नहीं निकाला जा सकता, अमेरिका ने कहा सुरंगों से मजदूरों को जिंदा निकालना मुमकिन नहीं। तब उसी उत्तरकाशी से 2 मुसलमान उठा है और कहा हम अपने मजदूरों को बचाएंगे, और बचाकर वतन की हिफाजत भी किया है और इस्लाम का झंडा भी बुलंद कर दिया है। इसे हमें भिखारी न समझा जाए, हम दाता हैं, दाता रहेंगे। अल्लाह ताला आपके हौसलों को सलामत रखे। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम
वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मामूनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी लगाकर दुरूद पाक का तोहफ़ा पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व नबियिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिल जुद वल करम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लाइक़ मुबारकबाद हैं आप तमामी हज़रात कि आज इदारे शरिया तहरीक बेदारी व इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में शिरकत की सआदतें हासिल कर रहे हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि जिन एजेंडों के तहत इदारे शरिया तहरीक बेदारी अपनी पूरी टीम के साथ चल रहा है, अल्लाह ताला उन मकासद में कामयाबी अता फरमाए। इदारे शरिया के ढेरों एजेंडे हैं, तकरीबन 19 एजेंडे आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं कि बैनर तले मौजूद हैं। उनमें से एक एजेंडा ये है कि दीनी व असरी तालीम की बेदारी पैदा करना। अल्लाह ने हम सबको इस्लाम के शहजादों की फहरिस्त में पैदा फरमाया है। आज आप ज़रा जायज़ा लीजिए तो आपको मालूम होगा कि दीनी और असरी तालीम से हम किस कदर दूर नज़र आ रहे हैं। हम असरियात से किस कदर बरगश्ता हो चुके हैं, हम दीनियात से किस कदर दूर हो चुके हैं, एतकादियात से किस कदर दूरी इख्तियार कर चुके हैं। हमारी तारीख़ के पन्नों को जब पलटा जाए तो मालूम होगा कि आज की नस्लें अगरचे इस्लामी तालीम से दूर नज़र आ रही हैं, आज की इस्लामी शहजादे अगरचे असरी तालीम से दूर नज़र आ रहे हैं, लेकिन हमारी तारीख़ के पन्नों में ये मौजूद है कि जिसने दुनिया वालों को एल्गोरिदम का बाब अता फरमाया वो कोई और नहीं बल्कि मोहम्मद इब्ने मूसा अल खारज़मी है, जिसने दुनिया वालों को अलजबरा जैसा हिंदुस्तान में और दुनिया इंसानियत में हिसाब की दुनिया में जिसने एल्गोरिदम के बाब से दुनिया वालों को वाकिफ कराया वो कोई और नहीं बल्कि मोहम्मद इब्ने मूसा अल खारज़मी है। आप जब इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि जमीन पर आने वाले जलजलों की साइंसी वजूहात जिसने सबसे पहले बयान की वो कोई और नहीं बल्कि इब्ने सीना है। आपको मालूम हो जाएगा कि जिसने दुनिया वालों को स्टील बनाने के तरीके से वाकिफ कराया वो कोई और नहीं बल्कि इब्ने सीना है। आज जब हालात का जायजा लिया जाए तो हम कॉम्पिटेटिव दुनिया में जिंदगी गुजार रहे हैं, हम साइंसी दुनिया में जिंदगी गुजार रहे हैं, मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन सब चीजों के पैदा करने वाले, इन सब चीजों के बनाने वाले अगरचे गल्फ कंट्रीज के लोग हैं, लेकिन हकीकत मानों में इन तमाम चीजों के बनाने का इब्तदाई कॉन्सेप्ट जिस मजहब ने अता फरमाया है, इन सब चीजों के मारिज़े वजूद में लाने का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जिस मजहब ने दिया है उस मजहब का नाम मजहब इस्लाम है, उस किताब का नाम कुरान मुकद्दस है और उस मुकद्दस रसूल का नाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आज हम सियासियात में दूर नजर आ रहे हैं, हुकूमती सतह पर दूर नजर आ रहे हैं, लेकिन हम अपनी सल्तनत के अदवार का जायजा लेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि इस्लाम के शहजादों की तारीख ये रही है, इस्लाम के शहजादों की इतिहास ये रही है कि 800 साल तक जिन लोगों ने स्पेन पर हुकूमत की वो कोई और नहीं बल्कि इस्लाम के शहजादे थे। इतना ही नहीं बल्कि माजी बईद में 3 बर्रे आज़मों पर हमारी हुकूमत रही है। इतना ही नहीं बल्कि खुद हिंदुस्तान के अंदर जहां हम आजादी की सांस ले रहे हैं, आजादी की फजा में जिंदगी गुजार रहे हैं, कभी लोधी सल्तनत की शक्ल में इस्लाम के शहजादों की हुकूमत रही, कभी तगलक सल्तनत की शक्ल में इस्लाम के शहजादों की हुकूमत रही, कभी सईद सल्तनत की शक्ल में इस्लाम के शहजादों की हुकूमत रही, कभी सूरी सल्तनत की शक्ल में इस्लाम के शहजादों की हुकूमत रही। इन शहजादगाने इस्लाम के तारीखी अदवार का जायजा लेंगे तो तकरीबन 750 सालों से जायद इस मादरे वतन हिंदुस्तान पर जिसने हुकूमत की है वो कोई और नहीं बल्कि इस्लाम के शहजादे मुसलमान नजर आते हैं। लेकिन आज तारीख का पन्ना पलटा तो आज हम अजमत रफ्ता को खो चुके हैं। हम आए दिन तरक्की से दूर हट करके तनज़्ज़ुली की शाहराह पर, तनज़्ज़ुली की पस्तियों में जा चुके हैं। अगर हम चाहते हैं कि अपनी अजमत रफ्ता को हासिल करें तो किसी लायर की जिंदगी को हमें अपनी जिंदगी का आइडियल बनाने की जरूरत नहीं, किसी इंजीनियर की जिंदगी को हमें अपनी जिंदगी का आइडियल बनाने की जरूरत नहीं, बल्कि एक और एक होकर इत्तेहाद की मजबूत जंजीर में जकड़ करके हमें मुकद्दस रसूल मोहम्मद अरबी
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे को अपना कर दुनिया वालों को ये बताएं कि लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेशक रसूल आज़म की जिंदगी हम सब के लिए बेहतरीन नमूना है। इसी में हमारी कामयाबी भी है, इसी में हमारी भलाई भी है। और डॉक्टर इकबाल ने एक हसास मुआशरे को पैगाम दिया था, या रब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। स्टेज पे तशरीफ फरमा रियासत झारखंड और बिहार के मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम और आप दोनों मिलकर इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ आक़ाए नामदार कौनैन के मालिक व मुख्तार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। हजरात, मरकजी इदारे शरिया के बैनर तले तहरीके बेदारी कॉन्फ्रेंस का जो सिलसिला चल रहा है, इस सिलसिले में पहली बार इस नाचीज को शिरकत का अवसर प्राप्त हुआ। आने के बाद बेपनाह खुशी हुई मुझे। अपनी जमात में इस तरह के जलसे नहीं होते, जबकि इस दौर में इसी तरह के जलसों की जरूरत है। मुसलमान वो असीरे गम मुसलमान पलट जा, जानिबे मंजिल पलट जा। जमाना है कि आगे जा रहा है, तू 1400 बरस पीछे पलट जा। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। मुस्तकबिल की तारीकियों में वो लोग भटके जिनके पास कोई रोशन माजी नहीं है। हमारा तो माजी इतना रोशन है कि हमें आगे बढ़ने के लिए आगे देखने की नहीं, पीछे हटने की जरूरत है। 100 साल नहीं, 200 साल नहीं, 1000 साल नहीं, 1400 साल पीछे पलट जाओ। सहाबा के जमाने में चले जाओ, अपने नबी के जमाने में चले जाओ। वो जमाना जिसके बारे में तुम्हारे पैगंबर ने फरमाया है, खैरुल कुरून करनी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, सबसे अच्छा जमाना मेरा है, मेरे बाद मेरे सहाबा का जमाना सबसे अच्छा है, और उनके बाद ताबईन का जमाना सबसे अच्छा है। अगर आप पीछे पलट के अपने नबी के जमाने में चले गए, सहाबा के जमाने में चले गए, तो फिर शादी करने के लिए बारात लेके गेस्ट हाउस में नहीं जाओगे। अल्लाह क्या कहने, क्या कहने। न मीनू की फरमाइश करोगे, न वीनू की फरमाइश करोगे। ये खाएंगे, फलां गेस्ट में हम आएंगे, कुछ फरमाइश नहीं होगी। मैंने आयत पढ़ी कुरान की,
अल्लाह के रसूल तुम्हें जो दे दें वो ले लो, और जिससे रोक दें उससे रुक जाओ। वाह। निकाह के ताल्लुक से हमारे नबी ने क्या किया कि बारात लेके लड़की वालों के घर पहुंच जाओ। मीनू की हाँ। जो लोग गाड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि 75 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 100 किलोमीटर का सफ़र करके आए हैं, थोड़ी देर के लिए आप लौटिए, इसलिए कि असल जो प्रस्ताव पेश करना है वो अब होने वाला है। अपनी जगह बैठिए, यही वक्त है इम्तिहान का आपके, इसलिए लौटिए और लौटिए। हजरत तकरीर खत्म हजरत कर के रहा बाद बलियावी साहब ही तकरीर करने आ रहे हैं। बस मेरा खत्म हो रहा, पलट जाओगे। कौन सा? हाँ, क्या तरीका दिया? आलिनू बिन निकाह वजअलूहु फिल मसाजिद। ये मेरे नबी का तरीका। निकाह करो तो चुपके मत करो, छुप कर मत करो। छुप कर शादियां करना ये शरीफ लोगों का तरीका नहीं है, लूज कैरेक्टर लोगों का तरीका है। हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात। शादी करो, अरेंज मैरिज करो, अलानिया करो, खुफिया मत करो, गेस्ट हाउस में निकाह मत करो। वजअलूहु फिल मसाजिद, निकाह मस्जिद में करो। वाह वाह, निकाह मस्जिद में करो। अगर इन दो हिदायतों पे हमारा अमल हो गया, खाली ये कि निकाह मस्जिद में हो जाए, तो लड़की वाले का तो कोई खर्चा नहीं होगा ना गेस्ट हाउस का खर्चा होगा, ना वीनू का, ना मीनू का, कोई खर्चा नहीं होगा। तो मैं तफसीली तकरीर नहीं करूंगा, और हमें ज्यादा पता भी नहीं है कि इस कॉन्फ्रेंस में किस तरह की तकरीरें होती हैं। आज तो मैं सीखने आया था कैसे तकरीर करते हैं लोग, तो कल से करूंगा इंशाअल्लाह मैं तकरीर। कल परसों 2 दिन की तारीख मैंने दी है बलियावी साहब की मोहब्बत में, खाली है ना। और नकीब साहब से थोड़ी चूक हुई, इन्होंने कहा इलाहाबादी सुम्मा झारखंडी। अरे मैं पैदा हुआ हूं झारखंड में, तो पहले झारखंडी हूं, सुम्मा इलाहाबादी। क्या बात है, नहीं कि इलाहाबादी सुम्मा झारखंडी, है ना। अब मुझे कभी आर महसूस नहीं हुआ है। हमारे बाद मुकर्रर अगर इलाहाबादी के बजाय कोई दूसरा जिला लिख दिया गया, नाराज हो जाते, जलसा छोड़ जाते, काजी बुलाना तो बस एक पैगाम देके मैं जा रहा हूं। 2 हिदायतें निकाह के ताल्लुक से नबी ने दी हैं कि आलिनू बिन निकाह वजअलूहु फिल मसाजिद, अलानिया निकाह करो, खुल्लम खुल्ला करो, और उसे मस्जिद में करो, गेस्ट हाउस में मत करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम लोगों को तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर।